नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि जो बीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, जिनका फाइनल लेसन होने वाला है प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को, तो इस फाइनल लेसन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर हमने जो फाइनल लेसन लिया है वो किस तरीके से बनाएंगे, किस डायरी के अंतर्गत बनाएंगे। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे आपको लेसन किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से आप लोग जा कर के टीच करवाएंगे। एक लेसन के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्लियर करना ज़रूरी होता है, और लेसन यदि आपका ठीक से बन गया तो एग्जामिनर भी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा। तो आप सभी इस लेसन को बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं हमने कोई भी टॉपिक ले लिया और एक पाठ्य योजना ही होती है, जैसे दैनिक पाठ्य योजना होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनके अंतर्गत पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए। एक सटीक फाइनल लेसन बनाने का प्रारूप क्या होता है, उस प्रारूप उस पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पाठ्य योजना जब भी आप लोग बनाएंगे फाइनल लेसन की, तो आपको उसके अंतर्गत अपने विद्यालय का नाम होना चाहिए। आपके प्रशिक्षु यानी आप लोग खुद एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हो तो आपका नाम होना चाहिए। कक्षा यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पे ये कक्षा 6 का लेसन मान लो या 5 का लेसन मान लो, जो भी है, ठीक है। मैंने एक कॉमन यहाँ पे लिया है विषय पर्यावरण का, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का ही कक्षा 6 के अंतर्गत भी काम आ सकता है, कक्षा 5 के अंतर्गत भी हो सकता है। आपको जिस दिन भी आपका फाइनल लेसन लगेगा उसकी डेट भी होनी चाहिए आपकी डायरी के अंतर्गत। और प्रकरण हमने ले लिया यातायात के नियम। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बताऊंगा इस पाठ्य योजना को बनाने से पहले कि आपका जो ये फाइनल लेसन है, आपको या तो अंतिम पाठ्य योजना की डायरी दी जाएगी या फिर आपको फाइनल लेसन लिखा हुआ मिलेगा उस डायरी पे, या फिर उस डायरी पे आपको वार्षिक पाठ्य योजना का नाम मिलेगा। यदि आपके पास में इन तीनों डायरियों में से कोई भी डायरी हो तो उसके अंतर्गत ये बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलते हो, ये तो मेरा एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, और यदि आप लोग फाइनल लेसन बनाएंगे किस तरीके से वो पैटर्न तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपने फाइनल लेसन पढ़ाना किस टॉपिक के ऊपर है तो वो चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर और कॉलेज के ऊपर। जैसे मान के चले कि आपको कॉलेज ने कोई भी टॉपिक दे दिया किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके ऊपर आपको फाइनल लेसन बनाना है और पढ़ाना है। और दुकान से भी आपको एक चार्ट या मॉडल बनवा के ले जाना है या फिर एक बैनर बनवा के ले जाना है जिस टॉपिक पे आप लोग जिस प्रकरण के ऊपर आप लोग कमांड कर रहे हो और जिस टॉपिक को आप लोग आगे पढ़ाओगे क्लास में जा कर के, ठीक है। तो अब आपको पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके से फाइनल लेसन बनाते हैं, उसके कौन कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और तब जाके आपका एक सटीक, एक अच्छा और एक सुंदर फाइनल लेसन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रकरण मैंने यहाँ पे लिया है पर्यावरण का है। हालांकि आप लोग अन्य सब्जेक्ट में भी ये बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपको टॉपिक के अंतर्गत आपके कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखना है। यहाँ पे सामान्य उद्देश्यों में देखिए, इस टॉपिक से ही बात करता हूँ पहले मैं। इधर आपके ये सामान्य उद्देश्यों में लिखे जाएंगे, इनको हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कह सकते हैं। ये हमारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इन सामान्य उद्देश्यों में जैसे आपके यहाँ से ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, ठीक है, कौशलात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य। तो ये उद्देश्य होते हैं, उनको हमने दो पार्टों में यहाँ पे बांट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम जो यहाँ पे इधर की साइड में लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन उद्देश्य होते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो बच्चे के अंतर्गत देखा जाता है, तो वो आप लोग इस अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखेंगे, इस जो प्रकरण दिया गया है यातायात के नियम। तो देखिए, जन सामान्य के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव को हम समझेंगे। दूसरा है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, उनको आकर्षित करेंगे और छात्रों में पर्यावरण के प्रति क्या करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे हमारे, छात्रों को यातायात के नियमों को बताएंगे, हाल ही में यातायात के संकेतों को समझाएंगे, छात्र यातायात के नियमों के प्रति प्रयोग दैनिक जीवन में भी कर सकेंगे। उसके बाद में आपको लेना है अपनी शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है। ये शिक्षक सहायक सामग्री लिखनी है क्या, देखिए जैसे चौक है, डस्टर है, लपेट फलक है जिसको हम श्याम पट्ट कहते हैं, या फिर चार्ट है, बुक है, जो भी आप लोग टीचिंग एड्स काम में ले रहे हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी उस प्रकरण से संबंधित। अगला पॉइंट आएगा आपका पूर्व ज्ञान। ये सारे पॉइंट आपके लेसन में यदि ठीक से हैं, उचित रूप से हैं, तो आपका लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना है विद्यार्थी सड़क यातायात के नियमों की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद में आपको अगला पॉइंट आता है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न।
प्रस्तावना प्रश्न में लिखना किस तरीके से है, प्रस्तावना प्रश्न बनाते कैसे हैं, बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको सब माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपको बनाया है इस प्रकरण में, बच्चों आपके घर में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो छात्र क्रिया क्या होगी इसमें, बाइक है, स्कूटर है, कार है आदि। दूसरा प्रश्न होगा हमारा, ये सब कहाँ पे चलती हैं। तो छात्र क्रिया में आंसर आएगा हमारा सड़कों पर। तीसरा प्रश्न है अपना कि सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, छात्रों की तरफ से बाईं ओर। चौथा प्रश्न है कि ये सारी बातें किन नियमों के अंतर्गत आती हैं। तो ये यातायात के नियमों के अंतर्गत आती है। अब हमें पांचवा प्रश्न इस तरीके से लिखना है कि देखिए, ये चारों के चारों ही प्रश्न क्रमबद्ध हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए इस जो हमारा पहला प्रश्न है उसके उत्तर का दूसरे प्रश्न के साथ में संबंध हो रहा है, क्रमबद्धता हो रही है। ठीक है, तो आपको ये चार प्रश्न तो क्रमबद्धता के साथ में लिखने हैं, लेकिन जो पांचवा प्रश्न है आपका इस तरीके का होना चाहिए, चौथे ही प्रश्न के रिलेटेड, जो आपका चौथा उत्तर है उससे रिलेटेड। देखिए यातायात के नियम, तो यहाँ पे यातायात आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाए, एक समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए ताकि बच्चे मौन हो जाए। तो देखिए यातायात के कौन कौन से नियम होते हैं, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अब हमें इस प्रश्न के ऊपर ही हमारा प्रकरण क्या करेंगे, हम व्याख्या करेंगे प्रकरण की। ठीक है, तो अब जब प्रस्तावना प्रश्न लिख लेते हो उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करेंगे बच्चों से, जब बच्चा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो हम कहेंगे बच्चों आज हम सब यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन के अंतर्गत लिखना है। हर उद्देश्य के अंतर्गत लिखना पड़ेगा कि बच्चों आज हम उस टॉपिक का नाम लिखेंगे से संबंधित विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ें आपके उद्देश्य कथन में लिखी जाती हैं। अब उसके बाद में उद्देश्य कथन के बाद में हम अपनी व्याख्या को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण या एक्सप्लेनेशन, व्याख्याकरण या प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ध्यान दीजिए आपको लिखना किस तरीके से, ये पैटर्न आप लोग देख लें। तो सबसे पहले आपको इधर लिखना है शिक्षण बिंदु, उसके बाद में छात्र क्रिया, छात्राध्यापक कथन, शिक्षण प्रयुक्त विधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको लिख लेने हैं, इस तरीके से जमा लेने हैं कॉलम वाइज। और शिक्षण बिंदु में हम इस प्रकरण का पहला पॉइंट लिख रहे हैं यातायात के नियम। अब देखिए हम बच्चों को स्पष्ट करेंगे यातायात के नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए सड़क पर क्या करना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। ओके, सड़क पर बाईं ओर चलेंगे, चौराहे पर लाल बत्ती देख करके रुकेंगे, पीली बत्ती देख करके क्या करेंगे, तैयार रहेंगे, हरी बत्ती जलने पर चौराहा पार करेंगे। और पांचवा नियम है कि सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देखकर ही पार करेंगे। और छठवां नियम है पैदल चौराहा पार करने के लिए हम जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारी छात्र क्रिया में छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन नियमों का पालन करने की कोशिश भी करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। और प्रयुक्त जो शिक्षण विधि है उस शिक्षण विधि के अंतर्गत हमें क्या करेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। श्यामपट्ट कार्य की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो श्यामपट्ट कार्य में आपको यहाँ पे कोई भी अपना एक ब्लैक वो लेना है बोर्ड जो मार्केट से मिल जाता है, एक सिल्वर पेन से यहाँ पे हम उनके सिंबल बना देंगे। ठीक है, लाल बत्ती हरी बत्ती जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल बना देंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है हमारा शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत, शिक्षण बिंदुओं में सतर्क रहने योग्य बातें, यानी कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग करें, वाहन चलाते समय मोबाइल और हेडफोन का उपयोग ना करें। छात्र क्रिया में होगा अपना सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में नियमों को ध्यानपूर्वक लिखेंगे। और शिक्षण विधि हमारी कौन सी होगी, स्पष्टीकरण विधि। श्यामपट्ट कार्य में आपको यहाँ पे लिख देना है, उन संकेतों को बनाना है जो ध्यान रखने योग्य होते हैं, हालांकि मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है यातायात के संकेत एवं प्रयोग। तो इसमें संकेत जो चिन्ह होते हैं वो हालांकि मैंने बनाई नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पहला संकेत होता है हमारा आदेशात्मक, जो हमारे सड़कों के किनारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, क्रॉसिंग पर साइन बोर्ड लगे होते हैं बड़ी बड़ी सिटियों के अंतर्गत, तो वो चिन्ह यहाँ पे होते हैं। तो देखिए आदेशात्मक संकेत जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ये लाल और नीले रंग के होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे सूचनात्मक संकेत, तो ये वर्गाकार होते हैं जो नीले रंग के होते हैं। और चेतावनी चिन्ह जो होते हैं हमारे, चेतावनी चिन्ह भी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं।
तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अगला आपको छात्र क्रिया के अंतर्गत क्या लिखना है, संकेतों की पहचान ठीक से करना जानेंगे। और यहाँ पे शिक्षण विधि में लिखना है प्रयोगात्मक व विश्लेषणक विधि, और दूसरा लिखना है प्रतीकात्मक विश्लेषण विधि। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आपको उनके चिन्ह बना देने हैं भैया। आदेशात्मक संकेत किस तरीके का होता है, सूचनात्मक संकेत किस तरीके का होता है, और चेतावनी चिन्ह किस तरीके का होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको आगे चलना है पुनरावृत्ति प्रश्न। इस पर का प्रस्तुतिकरण पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे बच्चे से पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए, और लिखेंगे भी किस तरीके से, आप लोग इस पैटर्न को एक बार देख लेंगे कि किन चिन्हों का आकार आयताकार होता है। दूसरा प्रश्न करेंगे हम, चौराहे पर लगी लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है। उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, बाइक या स्कूटर पर हेलमेट क्या काम आता है। और दूसरा मूल्यांकन प्रश्न होगा, किन चिन्हों का आकार गोलाकार होता है। अब मूल्यांकन प्रश्न के बाद में आप बच्चे को क्या देंगे, गृह कार्य देंगे। ठीक है, गृह कार्य देंगे बिल्कुल पाठ पढ़ाने के बाद में। तो यातायात के नियमों की घर से बच्चे सूची बना करके लाएं, और यातायात के संकेतों या प्रतीकों को अपनी नोटबुक में बनाएं। तो ये गृह कार्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो फाइनल लेसन है वो बना करके तैयार कर लेना है। अपनी दैनिक डायरी के अंतर्गत जो लेसन होते हैं उनसे भी आप लोग लेसन ले सकते हैं। चाहे तो आप लोग अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक ले सकते हो, तो वो फाइनल लेसन के अंतर्गत आता है और वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रारूप मैंने फाइनल लेसन का आपको बनाया है। आप लोग बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, इसी पैटर्न के आधार पर अपना फाइनल लेसन तैयार कर ले। वार्षिक पाठ्य योजना डायरी में या अंतिम पाठ्य योजना डायरी में, जो भी आपकी डायरी दी गई है पाठ्य योजना बनाने के लिए फाइनल, उसमें आप लोग इसको बना लें। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको बहुत बढ़िया रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों में भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये एसटीसी और बीएड से संबंध हर एक टिप्स आपको देता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक।